दोस्तों नमस्ते। शेख चिल्ली की कहानी सुनी है आपने? हाँ, शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली जिस टहनी पर बैठा हुआ होता है उसी टहनी को काटता हुआ नजर आता है। चित्र भी दिखा रहा हूं मैं आपको कि जिस टहनी पर जिस ओर से बैठा है अलग छोर पर बैठकर वो सामने वाले छोर पर बैठकर वह टहनी को ही जड़ से काट रहा है, जो पेड़ से लगे हुए जड़ से काट रहा है। क्या होगा ऐसा करने से? टहनी तो टूट जाएगी, लेकिन शेख चिल्ली भी उस टहनी के साथ धड़ाम से गिर जाएगा। आने जाने वाले लोग हंसकर उसे बताते भी है, अरे भाई ऐसा मत कर, तू ही गिरेगा। लेकिन वो लोगों को ही बेवकूफ समझकर टहनी को काटता जाता है और अंततः वही धड़ाम से गिर जाता है। बचपन में ये कहानी हमने बहुत बार पढ़ी, सुनी या टीवी पर देखी होगी। कहानी का तात्पर्य भी हमें समझ में आता होगा, लेकिन यह सब पढ़ी बातें, देखी बातें, समझी बातें जब वास्तव में लाने की बात होती है तो हम उसे नकार देते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि हमारे मन के अंदर ही हमने कुछ तय किया होता है। हम अपने आप को होशियार समझते हैं, विद्वान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसे ही ज्ञान समझकर हम बैठ जाते हैं और जो मेरा ज्ञान है उससे ये दुनिया नहीं चल रही है तो ये दुनिया वाले चलाने वाले ही बेकार है, ऐसा समझने लगते हैं। अब ये दो बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? विगत कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि जो खुद को हिंदुत्ववादी मानते हैं, मतलब दक्षिणपंथी मानते हैं, हिंदुत्ववादी मानते हैं, उन सारे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और देख रहा हूं कि ये सारे लोग हिंदुत्ववादियों ने जिनका समर्थन किया था उन्हीं के विरुद्ध अब बात कर रहे हैं। अगर देश की बात हुई तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया, मोदी अच्छे नहीं हैं, वो प्रवीण तोगड़िया जैसे नेता, उनके पिछले वाले बयान, मोस्ट फेवरेट नेशन में नेशन की लिस्ट में पाकिस्तान को क्यों डाल दिया, क्यों चर्चा के लिए आमंत्रित किया, वह वाक्य दिखाए जा रहे हैं। अमित शाह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यह लिखा जा रहा है। मोदी, शाह, इन सब को ज्ञान देने का प्रयास हो रहा है। ये तो हुई देश की बात। महाराष्ट्र की बात जब आती है तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कितना गलत काम कर रहे हैं यह बताने की कोशिश हो रही है। हिंदुत्व के लिए क्या किया यह बताने की कोशिश हो रही है। और जब ऐसी कोशिशें होने लगती है ना तो लगने लगता है कि इन वामपंथी लिब्रांडुओं का काम सही तरीके से चल रहा है। आपका विश्वास जिनके ऊपर है, आपका विश्वास जिनके ऊपर है उसी को तोड़ देना है। और जब आपका विश्वास टूटेगा तो ये आपके समर्थन में खड़े रहने वाले गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और तब आपके पास न रहेंगे अपने लोग, ना ये विशेले वामपंथी, कोई नहीं रहेगा। तब अपना क्या होगा? कम से कम इतना तो सोच लेते, मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ गलतियां नहीं हो रही है, इतना तो सोच लेते कि अपने तो अपने होते हैं। हम अपने लोगों के साथ बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सुधार सकते हैं, कान पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ गलत कह के अपने ही अपनों को दूर कर दिया, निष्प्रभ कर दिया तो क्या होगा? इतनी मेहनत से, मतलब 2014 साल आने में देश की जनता को, देश के हिंदुओं को
60 साल का संघर्ष करना पड़ा और 60 साल के संघर्ष के बाद अच्छे दिन हिंदुओं को देखने को मिल रहे हैं। अगर हम हिंदू ही इन लोगों को परास्त करने की बात करेंगे तो क्या होगा। मैं कुछ और अकाउंट्स भी देख रहा हूं जिसमें ठीक ठीक समझ आने लगता है कि कुछ लोग घुस गए हैं हिंदुत्ववादियों में और वह अपनी बातें हिंदुत्ववादी दिखाकर हिंदुत्ववादियों के मन में भरने की कोशिश कर रहे हैं। बातें तो उनके मन की है लेकिन वो हिंदुत्ववादियों के मन में भरने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके नाम नहीं है, जिनका आता पता नहीं है और वह ऐसी बातें लिखने लगते हैं कि भाई ये तो सरकार अब हिंदुत्व की नहीं है, ये हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों ले लिया छगन भुजबल को, क्या हो रहा है, पुणे में ये नहीं हो रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा है, मुंबई में ये हो रहा है, क्या कर रही है सरकार। और ऐसी छोटी छोटी बातों को उठाकर आपको भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। इसी भ्रम को तोड़ना होगा। हम कब समझेंगे कि एक आवाज सबके मुख से निकले तो वही आवाज होती है। मेरे हिंदुत्व की आवाज अलग है, इसके हिंदुत्व की आवाज अलग है, उसके हिंदुत्व की आवाज अलग है। टेढ़ा है पर मेरा है वाला वाक्य हम कब समझेंगे। एक ही सुर में एक ही विचार एक ही बार बोलने में हिंदुओं को दिक्कत क्या है। क्यों मेरा ज्ञान अलग है और सबसे अलग है, सबसे बड़ा है, ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों हो रही है। मैं सबसे विनती कर रहा हूं कि यह सब छोड़ दीजिए और एक सुर में बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए परिणाम दिखेगा। नमस्ते।